आज की वीडियो में हम लोग अनुपात को समझेंगे। अनुपात क्या होता है? जब दो समान राशियों की तुलना विभाजन की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो समान राशि, यानी टू सिमिलर क्वांटिटीज। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो सिमिलर क्वांटिटीज यानी समान राशि क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम गति, किसी वाहन की गति यानी किसी गाड़ी की गति की तुलना कर रहे हैं तो हम गति की तुलना गति से ही कर सकते हैं, राइट। उसी तरह अगर हम मनी की तुलना कर रहे हैं तो मनी की तुलना मनी से ही होगी। किसी की हाइट की तुलना कर रहे हैं तो हाइट की तुलना हाइट से ही होगी। ये होता है समान राशि का मतलब। समय की तुलना कर रहे हैं तो समय से ही कर सकते हैं। तुलना सेम चीजों के बीच की जाती है। अगर किसी चीज के कलर की तुलना तो कलर से ही करेंगे, राइट। एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है अनुपात में, वो होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किसी भी चीज को हम लोग जिस तरह से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे अगर हम स्पीड को देखें यानी गति को देखें, स्पीड को हम लोग किस तरह मेजर करते हैं? बोलते हैं ना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, या 40 मीटर पर सेकेंड है, या 7 माइल्स पर आवर है। ये सब क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, माइल्स पर आवर। ये सब स्पीड को मापने का यूनिट है। ये यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। ये भी सेम होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 7 मीटर जो है 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों है तो 7 7 है, यानी अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। यूनिट जब सेम होगा तब हम कंपेयर करेंगे। जैसे ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब साफ पता चल रहा है ये जो 700 सेंटीमीटर है इस 7 सेंटीमीटर से 100 टाइम्स यानी 100 गुना बड़ा है, राइट। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है कि सेम चीज को सेम चीज से कंपेयर करते हैं, यानी गति को गति से, हाइट को हाइट से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से, मनी को मनी से, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे। ये होगा रेशियो में इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए, यानी 7 रुपए को हम 7 पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, हमको दोनों का यूनिट सेम करना होगा। अब अगर दो समान राशि हमारे पास हो ए एंड बी तो उसके अनुपात को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ए अनुपात बी। इसको रीड क्या करते हैं? इसको रीड करते हैं ए अनुपात बी। इंग्लिश में क्या रीड करते हैं? ए इज टू बी। इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेडेंट या पूर्व पद या प्रथम पद। हिंदी में दो नाम है। इस बाद वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट और उत्तर पद या द्वितीय पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, ये तो बहुत सिंपल है। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। दूसरा इसका नाम क्या? पूर्व पद। पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व प्रधानमंत्री, राइट। दूसरी तरह होता है पहले, पहला पद को बोलेंगे पूर्व पद, और ये दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर पद। ये विभाजन की क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए बटा बी या ए अपॉन बी। भिन्न में इस तरह से लिखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अनुपात की। अनुपात हमेशा, ऑलवेज, एक ही प्रकार और इकाई की दो राशियों के बीच होता है। यानी कंपेयर जब हम कभी भी करते हैं तो उसके लिए कम से कम दो चीज होनी चाहिए। अगर हम किसी की हाइट की तुलना कर रहे हैं, मोहन एंड सोहन, एटलीस्ट दो बंदे होने चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो राशियों के बीच में होता है। अनुपात भी वैसा ही, क्योंकि ये भी क्या है? कंपैरिजन है, राइट। तुलना की जा रही है, तो हमेशा दो चीजों के बीच होता है। और वो कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड, यानी एक तरह की होनी चाहिए और सेम यूनिट के साथ होनी चाहिए। सेम काइंड मीन्स चाल है तो चाल ही होना चाहिए, दूरी है तो दूरी ही होगा, हाइट है तो हाइट से ही तुलना करेंगे, राइट। समय है तो समय से करेंगे, और साथ ही में इन सब का यूनिट
सेम होना चाहिए। अगर टाइम आपने लिया है आवर में तो दूसरा टाइम भी आवर में ही होना चाहिए, राइट। तो ये हुआ इसका मतलब, यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्पीड 1 और स्पीड 2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों क्या है, दोनों सेम है, मीटर पर सेकंड में है, दूसरा भी मीटर पर सेकंड में, यानी सेम यूनिट में है। दो टाइम को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी दोनों सेम काइंड हो गया, दोनों का यूनिट क्या है, आवर आवर, तो भी ये करेक्ट है। मीटर पर सेकंड होता ये वाला तो ये भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी क्या है, यदि हम अनुपात के पदों को समान संख्या से, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हम अनुपात के पदों को समान संख्या से गुना या भाग दें तो अनुपात नहीं बदलता है, यानी द रेशियो डज नॉट चेंज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर। टर्म्स का मतलब क्या हुआ, या पद का मतलब क्या हुआ, पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है उनको अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो अनुपात यानी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास रेशियो है 3:4। अगर हम इस 3 को और इस 4 को दोनों को हम सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6:8। और ये 3:4 और 6:8 दोनों इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 3 डबल हुआ है तो 4 भी डबल हुआ है। उसी तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 9:12 और ये भी इक्वल होगा, यानी 3:4, 3:4, 6:8, 9:12 सब इक्वल है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अनुपात चेंज नहीं होता। उसी तरह अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा अनुपात चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास अनुपात है 10:30। अगर हम इसके दोनों टर्म्स को सेम नंबर यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा। ये भी सेम है, 10:30 और 5:15 दोनों सेम अनुपात है। उसी तरह अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, दोनों टर्म्स को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 6, ये भी सेम है। अगर हम दोनों टर्म्स को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1:3, चारों सेम है, यानी 10:30, 5:15, 2:6 और 1:3। 1:3 मीन्स 1:3, ये चारों सेम है। और जब बोला जाता है अनुपात को सरलतम अनुपात तो ये हुआ सरलतम अनुपात, क्योंकि इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये हुआ आपका सरलतम अनुपात। तो डिवाइड भी हम लोगों ने देख लिया है कि सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, प्रथम पद और द्वितीय पद या पूर्व पद या उत्तर पद या इंग्लिश में एंटीसेडेंट या कॉन्सिक्वेंट, दोनों को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अनुपात या रेशियो चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, एक यूज देख लीजिए। आपको कई सारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, 3:5 अनुपात है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहला संख्या यानी प्रथम पद है वो 3x है, यानी हमने प्रथम पद को x से मल्टीप्लाई किया, तो ऑफकोर्स दूसरा पद भी क्या होना चाहिए, उसको भी x से ही मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरा पद को हम 5x मानते हैं। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे अभ्यास प्रश्न जब आप करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे, तो वहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर 3:5 का रेशियो है तो हम 3x मान सकते हैं प्रथम पद को, द्वितीय पद को 5x मान सकते हैं, क्योंकि हमें ये अलाउ है, क्योंकि 3:5 और 3x:5x दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है। किसी अनुपात में पदों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम मीन्स ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3:5 लिख रहे हैं या 3:5 लिख रहे हैं तो वो 5:3 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये 3:5 का मतलब होता है 3/5। ये जो प्रथम पद है वो हमेशा अंश बनेगा, अंश यानी न्यूमरेटर बनेगा, इसको जब भिन्न के रूप में लिखेंगे। आइए जो उत्तर पद या द्वितीय पद है वो क्या बनेगा, वो बनेगा
हर, यानी डिनोमिनेटर। इसमें इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्डर जो है, ये क्रम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3:5 होता है, 3/5 इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.6 होगा, जो भी हो लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और उसी तरह अगर 5:3 देखें तो वो होगा 5/3। अब देखिए अंश का पोजीशन तो चेंज हो गया, पहले 3 ऊपर था, नीचे 5 था, अब 5 ऊपर है, 3 नीचे है, तो ये तो हो गया ग्रेटर देन 1। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसका ऑर्डर, इसका क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि 3:5 इज इक्वल टू 5:3, ऐसा नहीं बोल सकते। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, यह एक शुद्ध संख्या है। रेशियो हैज नो यूनिट, इट्स ए प्योर नंबर। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग? मान लीजिए हम दो लोगों की हाइट की तुलना कर रहे हैं, एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर और एक की है 150 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में क्या लगाएंगे, अनुपात का सिंबल लगाएंगे, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 160 सेंटीमीटर जो पहले है वो अंश में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और जो बाद में है वो हर में आएगा, यानी डिनोमिनेटर में है। और उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे और फाइनली क्या आंसर है, देखिए साथ में आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, यानी यूनिट खत्म हो गया। अब ये देखेंगे 16/15 यानी 16:15, 16:15, ये आंसर आया। तो इसमें आप देखिए ये यूनिट जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि यूनिट आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जा रही, इसलिए अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्या एक प्योर नंबर है, इट्स जस्ट ए नंबर। प्यारे बच्चों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।